15 जनवरी का दिन यादगार होता है। यादगार इसलिए क्योंकि इसी दिन भारत अपनी सेनाओं का सम्मान करता है और इसे सेना दिवस के रूप में मनाता है। भारतीय सेना से जुड़े कई यादगार किस्से हैं और कहानियां हैं जो अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं। कई ऐसे आर्मी के अध्यक्ष रहे हैं जिनसे जुड़े किस्से सामने आते ही रहते हैं। ऐसे ही भारत के एक सेना प्रमुख थे जनरल थिमैया। पूरा नाम था जनरल कोंडेरेरा सुबैया थिमैया। जम्मू कश्मीर में जब कबायली पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया था, तब थिमैया ने अपनी अगुवाई में न सिर्फ उन कबायलियों को भगाया था बल्कि इलाके पर फिर से कब्जा भी जमा लिया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थिमैया की बहादुरी, उनकी सूझबूझ और उस सब से काफ़ी खुश थे। इतना कि पहले 1953 में उन्हें कोरिया में यूनाइटेड नेशंस के न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन में नियुक्त कर दिया गया था। वहीं बाद में जाकर उन्हें देश का सेना प्रमुख भी बना दिया गया था। अब वो सेना प्रमुख तो बन गए, लेकिन कहा यह गया कि नेहरू ने अपनी निजी पसंद को ध्यान में रखते हुए थिमैया को सेना प्रमुख का पद दे दिया है। कई सीनियर दूसरे अधिकारियों को इसके लिए नजरअंदाज भी किया गया है। इन तमाम आरोपों के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब थिमैया ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, क्योंकि बवाल बहुत ज्यादा हो गया था, सियासत भी हो रही थी और नेहरू पर कई तरह के आरोप भी लग रहे थे। जब ये विवाद हुआ और आरोप लगे, तब थिमैया ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन नेहरू ने इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। उस वक्त ये माना जाता था कि जनरल थिमैया की उस वक्त के रक्षा मंत्री वीके मेनन से थोड़ी बनती नहीं है। 1 सितंबर 1959 को जनरल थिमैया के इस्तीफे का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। उनके कथित इस्तीफे के बाद अन्य सेवा प्रमुख ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पैदा हुई गंभीर स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के नेता जेबी कृपलानी ने लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया। अगले दिन नेहरू ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात की और सदन को सूचित किया कि जनरल थिमैया से उनसे 1 हफ्ते पहले मुलाकात तो हुई थी, कई मसलों पर बात भी हुई थी, लेकिन इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन कल जो लोकसभा में जो भी कहा गया है और उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि पदोन्नति में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं हुआ है और उसके बाद जो विवाद हुआ है वो तो अलग बात है। जनरल थिमैया 8 मई 1957 से 7 मई 1961 यानी कि करीब 4 साल तक सेना प्रमुख के पद पर थे और इसी बीच एक विवाद और भी सामने आया था। इसके बारे में कहा जाता है और कई बार सोशल मीडिया पर इस किस्से का जिक्र भी होता है कि उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री के बेटे को बंदी बनवा लिया था, जिसके बाद मामला सीएम से लेकर पीएम तक पहुंच गया था। किस्सा यह था कि 1959 में अमृतसर में कुछ लोगों ने सेना के जवानों की पत्नियों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद सेना के अफसरों ने उन गुंडों का पीछा किया था। तभी छेड़छाड़ करने वाले लोग एक सिनेमा हॉल में छिप गए थे, लेकिन सेना के जवानों ने सिनेमा हॉल को बाहर से घेर लिया, वहां से लोगों को बाहर निकाला और छेड़छाड़ करने वालों को अपने आर्मी कैंप में ले गए। कमाल तो तब हुआ जब इन लोगों में एक उस वक्त के मुख्यमंत्री का बेटा भी था। आर्मी वालों को यह मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने उसका हिसाब किताब जरूर किया। बाद में मुख्यमंत्री को अगले दिन आर्मी कैंप से अपने बेटे को छुड़ाने जाने पड़ा। इस किस्से को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन कोई भी खुलकर इस पर बात नहीं करता है और यही कारण भी है कि इस पर काफी कुछ छापा भी नहीं है। कहा यह जाता है कि तब सीएम से लेकर पीएम तक इस मामले की पहुंच हुई थी और किसी और से नहीं बल्कि जनरल थिमैया से ही इसके बारे में सवाल भी किए गए थे। अब उसको लेकर जो भी बातें हैं वो अलग हैं, लेकिन अगर आपने इस किस्से को सुना है तो हमें भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जनरल थिमैया से जुड़े इस किस्से और कहानी में अभी इतना ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।